बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन करने का लिया गया निर्णय। देश के सभी राज्यों में कोरोना महामारी की संक्रमण के बढ़ते संख्या को देखते हुए कुछ प्रतिबंध लागू किए गए थे, फिर भी इसकी संख्या में कमी नहीं हो रही थी। उस राज्य में बिहार भी शामिल है, जो पिछले दिनों प्रतिबंध के बावजूद भी 10% कोरोना संक्रमण के मरीजों का इजाफा हो रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की आपातकालीन मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 15 मई तक बिहार में जरूरी सेवाएं को छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके मद्देनजर बिहार के कटिहार के जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि क्या खुले रहेंगे और क्या बंद। आइए देखते हैं रिपोर्ट में। होम डिपार्टमेंट से हम लोग का अनुदेश प्राप्त हुआ है, जो पिछले 2 वीक से हम लोग चला रहे हैं, जो आंशिक रूप से हम लोग मार्केट्स को बंद कर रहे हैं, वो आज कल्मिनेट किया है इस आदेश के साथ कि अभी 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हम लोग लागू कर रहे हैं पूरे राज्य में। तो कटिहार में भी उसका पालन किया जाएगा। उससे संबंधित आदेश भी मेरे और एसपी साहब के द्वारा संयुक्त रूप से निकाल दिया गया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 144 धारा लागू रहेगी। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि 7 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक ही जो एसेंशियल खाने पीने की सामग्री, दूध, पीडीएस की दुकानें, ये सिर्फ 7 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक ही खुलेगी। तो ये कटिहार के जितने लोग जिनको एसेंशियल कमोडिटीज़ खरीदने हैं, उनको ये हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी ख़रीदारी 7 बजे से 11 बजे के बीच में कर लें। 11 बजे के बाद अपवाद में जो कुछ दुकानें हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। तो एक ये चीज़ मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाह रहा था। दूसरा ये कहना चाह रहा था कि अभी आज रात इवनिंग 6 बजे से स्टार्ट, चूँकि हमारी नाइट कर्फ्यू जो पहले चल रही थी वो अभी भी चल रही है, तो आज रात 6 बजे से लेकर के 15 तारीख के मध्य रात्रि 12 बजे तक ये जितने भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हैं ये अनुपालन होंगे। और कोई भी अगर इस लॉकडाउन को तोड़ता हुआ पाया जाएगा, उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत केस भी, प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि जो भी आदेश राज्य सरकार का और जिला सरकार हम लोग का आदेश है, उसका अनुपालन करें। लॉकडाउन सबके लिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण ही जो चेन है कोरोना का वो टूटेगा। मुख्य उद्देश्य ये है कि कोरोना जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो कोरोना का चेन टूटे। सर एक सवाल, वैक्सीनेशन और जांच के लिए लोग जा सकते हैं, निकल सकते हैं? वैक्सीनेशन और जांच के लिए लोग निकल सकते हैं, वो अपवाद में है। जो लोग ट्रैवल करेंगे, जिनको भी जांच के लिए जाना होगा, नियरेस्ट जांच जो केंद्र है वहाँ पर जा सकते हैं। जिनको वैक्सीनेशन के लिए जाना होगा वो आधार कार्ड लेकर के जा ही रहे होंगे या पूर्व से अपने आप को उन्होंने पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा होगा, तो उसकी सूचना उनके पास होगी तो उन्हें जाने दिया जाएगा। ये दोनों कार्य जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज में आदेश है वो उसकी प्रति अभी आप लोग को भी उपलब्ध करा दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स में बैठ करके खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी। होम डिलीवरी 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक अलाउड रहेगा। सर शादी ब्याह में कुछ डीजे वगैरह पे पाबंदी? हाँ, शादी विवाह के लिए अभी मैं अगला अपना बात बोलने ही वाला था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डीजे तो बंद रहेगा ही, बारात भी, जुलूस वगैरह निकालना भी बंद है। इसके अतिरिक्त 50 व्यक्ति से ज़्यादा किसी भी शादी में अटेंड नहीं कर सकते हैं। और जो मुख्य बात एक नए आदेश में है वो ये है कि किसी भी शादी की सूचना 3 दिन पहले कम से कम थाने को देनी होगी। और 3 दिन पहले थाने को सूचना देने के उपरांत ही शादी के समारोह को आयोजित किया जा सकेगा।